डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू दूसरी करेंसी, फॉरेन करेंसी कंपेरिजन में कम हो जाए, और ये कंट्रोल मार्केट करती है, ना कि गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, डेप्रिसिएशन में मार्केट कंट्रोल करती है। मार्केट का मतलब ये है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जिसकी डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो डेप्रिसिएट कर जाएगी। तो करेंसी डेप्रिसिएशन रिफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर, मतलब दूसरे के कंपेरिजन में एक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, और ये होगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ही मतलब मार्केट ये डिसाइड करेगी कि किसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव है, एक की डिमांड बढ़ रही है दूसरे की घट रही है। ये होगा क्योंकि इट हैपेंस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर। देयर इज जनरली नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। डिवैल्यूएशन जब करेंसी की जाती है तो उसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट ही उसे करती है। बट डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ये होती है। इससे होगा क्या, जिस कंट्री की करेंसी वैल्यू कम हो गई है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगेगी चीज़ों को, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा। दूसरी जो कंट्री है वो कम पैसे में ज़्यादा सामान मंगा पाएंगी, बट इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें उतने ही सामान के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फिर इससे महंगाई बढ़ेगी और परचेजिंग पावर घटेगी। तो डीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि दूसरी करेंसी, जो दूसरी कंट्री की करेंसी है उनके रिलेटिवली हमारी कंट्री की करेंसी अगर कम हो गई तो उसे कहेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट का इसका कोई रोल नहीं है। मतलब जिस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है उसका मतलब उसकी ये है उसकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि डॉलर है, हर जगह डॉलर की डिमांड होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है।